अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू एमबीए को टारगेट कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है तो आपको दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक, एप्लीकेशन फॉर्म में नए एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरा जो है वो आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि दीज आर द टू बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर आपकी बात करें, 2 ही महीने बाकी है, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे हौसला बैच पे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे जोड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज के साथ सारी चीजें होंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के रास्ते में हम आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस में इन डिटेल क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आपको सिलेबस देखना है तो सबसे पहले पोर्टल पे आना पड़ेगा, और पोर्टल पे आते ही आपको सिलेबस वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉमन क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना होगा। और बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि 11 और 12 में क्या है। एमबीए के लिए बहुत ही स्पेसिफाई कर दूं, कॉमन क्वेश्चन पेपर 12 भी आपका एमबीए के लिए होता है। अब इसकी बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक ऑप्ट करना रहता है। इंग्लिश का सिलेबस तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस ऑफ एरर, जंबल्ड वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, साथ ही साथ रीडिंग कंप्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी का व्याकरण, शुद्ध प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग, देन परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, उसके बाद मुहावरे एवं कहावतें, समानार्थी एवं विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य की पूर्णता, ये सारी चीजें आने वाली हैं। मैथ्स इंपॉर्टेंट क्या है स्ट्रैटेजी में कि रीजनिंग, मैथ्स, ये सबसे पहले आप लेकर के चलिए, देन आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स में पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड कस्टम्स, टाइम, स्पीड, प्रॉब्लम एंड ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिसेस, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशंस, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजिकल टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन डिस्टेंस आने वाले। डाटा इंटरप्रिटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें पाई चार्ट क्या है, लाइन चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, टेबुलर चार्ट क्या होता है, टेबुलर चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ्स, डाटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम आपके सिलेबस में है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो कोई चीज में चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको HUQP 18 का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बाइलिंगुअल मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी मोड में भी एग्जामिनेशन होगा। आपको करेक्ट आंसर के लिए +4 अलॉट किए जाएंगे, माइनस के लिए -1 अलॉट किया जाएगा अगर आपने अटेम्प्ट गलत किया है तो, अनअटेम्प्टेड के लिए 0। अगर आपने अटेम्प्ट किया है और उसके 1 से 2 ऑप्शन आपके आते हैं फाइनल आंसर की में, तो जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया उसको +4 मिलेगा, बाकियों को कुछ नहीं अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो सभी लोगों को एक साथ +4 अलॉट किया जाएगा। यही आपके एग्जामिनेशन पैटर्न टोटल है। 90 मिनट का क्वेश्चन, 90 मिनट का आपको समय है, 75 मिनट के क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होगा। सबसे पहले आप रीजनिंग, पाई चार्ट वगैरह जो डाटा इंटरप्रिटेशन है और न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्टार्ट कीजिए, देन आप जो है लैंग्वेज पे जाएं तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यू एनालिसिस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग आगे इस पर डिटेल बात करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।